एशिया कप में उसूलों की जीत, आईसीसी पाकिस्तान के मुतालबा तस्लीम करने पर मजबूर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को तब्दील करने का मुतालबा पूरा कर दिया गया। पीसीबी यूएई के खिलाफ मैच खेलने पर आमादा, बाज़ाब्ता ऐलान आज किया जाएगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात का मैच आज शाम 7:30 बजे शेड्यूल है। पीसीबी का हैंडशेक और मैच रेफरी की तब्दीली पर अहम इजलास हुआ। एशिया कप के पहले मैच की शिकस्त का बदला लेने का मौका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और टाकरे का इम्कान। पाकिस्तान आज यूएई को हराकर सुपर 4 मरहले में पहुंचा तो रवायती हरीफ 21 सितंबर को दुबई में फिर आमने सामने होंगे। सुपर 4 मरहले में तमाम टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक मैच खेलेंगी। पाकिस्तान को बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं खेलेंगे, वो उनको कहना चाहिए कि ये टूर्नामेंट ही ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है क्रिकेट के ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ हो रहा है, क्रिकेट के प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस वजह से हम नहीं खेलेंगे। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी को एशिया कप मंसूख करने का ऐलान कर देना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद का पब्लिक न्यूज़ के स्पोर्ट्स शो में दबंग मशवरा, कहा भारतीय इंतहा पसंदी पर सिर्फ पाकिस्तान को खुद बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाते, तमाम मेंबर ममालिक को साथ मिलाकर एशिया कप मंसूख करने का ऐलान कर देते। मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारत अब खेल के मैदान में ओछे हथकंडों पर उतर आया। इखलाकी दिवालियापन का शिकार कौम ने स्पोर्ट में सियासत ले आती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताड़ड़ की भारत पर कड़ी तनकीद, कहा क्रिकेट के मैदान में हाथ न मिलाने का मकसद जंग हारने की खिफत मिटाना है। मैच रेफरी को सिर्फ रेफरी के तौर पर एक्ट करना चाहिए था। जैसे भी हालात हो, स्पोर्ट्समैन सुपर स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। भारत की नाम निहाद बड़ी जमहूरियत में मोदी की दोगली पॉलिसी, इंतहा पसंद भारतीय सरकार की जानिब से क्रिकेट के खेल को सियासी आला बनाने के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। मज़मूम सियासी मकासद के लिए मोदी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने लगा। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान का कहना है कि समझ नहीं आ रही बीजेपी की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ है। ये लोगों के गद्दारी का कहकर फिल्म रिलीज नहीं होने देते पर मैच हो जाता है। पाकिस्तान के साथ मैच खेल सकते हैं तो करतारपुर इबादत के लिए इजाजत देने में क्या हर्ज है। पाकिस्तान और भारत आज फिर आमने सामने। इस बार मुकाबला जेवलिन थ्रो का होगा। टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा मुद्दे मुकाबले होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 मुल्कों के दौरे पर रवाना होंगे। पहले सऊदी अरब और फिर बरतानिया पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म 21 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास और फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 25 सितंबर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, तायद और हिमायत से होगी। कतर पर इसराइली हमले, पाक भारत सूरत हाल और पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इसराइली हमलों की सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, इसराइल के खिलाफ वाज़िह अमल इख्तियार करना होगा। दुनिया को इसराइल का रास्ता रोकना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, कहते हैं इसराइल अमन नहीं चाहता। लबनान, शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। एक खुद मुख्तार मुल्क पर इसराइली हमले का कोई जवाब नहीं। दोहा में OIC का इजलास अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल की बात की है। फ़लस्तीनी अवाम इंतहाई मुश्किलात के शिकार है। गज़ा में गैर मशरू जंगबंदी होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश, कहते हैं मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है। भारत के साथ मसले कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात हल करने के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में इसहाक़ डार बोले, भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता।
पानी रोकने के इकदाम को ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने सीज फायर का नहीं कहा। पाकिस्तान जोहरी ताकत है, खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो हर कीमत पर दिफा करेंगे, चाहे कोई भी मुल्क हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया, चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। सीनियर मेंबर को चेयरमैन पीटीए का आर्जी चार्ज दिया। जस्टिस बाबर सितार का 99 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। उधर चेयरमैन पीटीए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ओहदे से हटाए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कश्मीर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके मुतासिर। दरियाए सिंध में गुड्डू से सैलाबी रैला सखर बैराज पर पहुंच गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और कपास डूब गई। सैलाबी पानी खैरपुर में बचाव बंदों से भी टकरा गया। सखर में दरियाए सिंध के बीच में कायम साधु बेला मंदिर यात्रियों के लिए बंद। लड़काना मोरियालो बंद पर पानी का बहाव बढ़ गया। कच्चे के मजीद देहात ज़ेर-ए-आब। सेवन शरीफ में 300 से ज्यादा घर डूब गए। कनकोट, घोटकी, पनुआकिल में पानी की सतह बुलंद। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 6 लाख क्यूसिक से जायद। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 क्यूसिक। कोटड़ी बैराज पर 3,000 क्यूसिक से पानी की जायद आमद। पंजाब में सैलाब से तबाही की होलनाक दास्तानें। हर तरफ डूबी बस्तियां, गांव खंडरात में तब्दील। पानी उतरेगा तो बहाली का काम शुरू होगा। जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, खानगढ़, मिंचनाबाद, उच्च शरीफ, अहमदपुर शर्किया में हर तरफ तबाही के मनासिर। सैकड़ों देहात में अभी 5 से 7 फीट पानी मौजूद। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें। मिलिया मेट, चिश्तिया में सैलाबी रैले 47 मुआवजात को उजाड़ कर आगे बढ़ गए। पंजाब में सैलाबी रैले गुजर गए। मसाइल के अंबार बरकरार। सैलाब के बाद बीमारियां, मुतासिरीन दोहरी अजियत का शिकार। कसूर के कई देहात में पानी अभी मौजूद। लोग बीमार होना शुरू। 18 हजारी के इलाके। इरफानाबाद में सैलाबी पानी ताहाल जमा। लोधरा में भी सैलाबी पानी की वजह से बीमारियां बढ़ने लगी। केड़ और पका में भी बीमारियों में इजाफा। अद्वियात और तिब्बी सहूलियात की किल्लत। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां पब्लिक न्यूज़ पहुंच गया। सैलाब से जिला हाफिजाबाद का आखिरी गांव कॉकशाल सफाई हस्ती से मिट गया। मकानात, 500 एकड़ अराजी, फसलें, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल बर्बाद। सैलाब से नुकसानात देखकर जामबहक शहरी के बच्चे परेशान। कबीरवाला में सैलाबी रैला गरीबों के मकानात बहा ले गया। बेसहारा खातून और 3 माजूर बच्चे कुल आसमान तलबे बसी की तस्वीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब के नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत। खुसूसी इजलास में खिताब करते हुए कहा, नुकसानात के तखमीने के बाद बहाली के लिए मौसर लाहे-अमल इख्तियार किया जा सकेगा। तमाम वज़राए आला की बर वक्त भरपूर इक़दामात काबिल तहसीन हैं। वफाकी और सूबाई इदारे नुकसानात के तखमीने में एक दूसरे से भरपूर ताउन करें। सेटेलाइट असेसमेंट में मदद ली जाए। मुतासर इलाकों में मौजू फसलों की काश्त के लिए भी खुसूसी इक़दामात किए जाएँ। सिंध हुकूमत कुदरती आफत से निपटने के लिए सरगर्म है। आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं, मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज और जानवरों की देखभाल का बंदोबस्त किया जा रहा है। सिंध में अभी सैलाब से नुकसानात नहीं हुए। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी विफाक और बैरून मुल्क से इमदाद मांगने का कह रही है। सियासी बेरोजगारी का रोना रोने के लिए पीटीआई काफ़ी थी। पीपल्स पार्टी को क्या ज़रूरत पड़ गई? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं कि अब आपके जाली फ़लसफ़े और नाकाम थ्योरीज सुने जाएं। पंजाब मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना कर रहा है। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर किस्म की मदद अपने वसाइल से कर रही है। अज़मा बुखारी ने कहा, हारे हुए लोगों को सिंध की फिक्र करनी चाहिए। सिंध में 2022 के सैलाब मुतासरीन आज भी मदद के मुंतज़िर हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फिर बानी PTI से मिलने से रोक दिया गया। दाइगल इलाके पर पुलिस ने अली अमीन गंडापुर और उनके सिक्योरिटी स्टाफ को आगे जाने से रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में गंडापुर अपनी ही जमात पर बरस पड़े। कहा पार्टी में मुनाफिक मौजूद है, अंदरूनी तकसीम ही बानी से मुलाकातों में रुकावट है। पार्टी में बाज़ अफराद एजेंडा चला रहे हैं, इन्हें खबरदार कर रहा हूँ, आप पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शोहदा के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सके। वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं अली अमीन गंडापुर शोहदा के जनाजों में शरीक नहीं हुए। सूबे का एडमिनिस्ट्रेटिव होने के नाते वज़ीर आला की नमाज जनाजे में शिरकत ज़रूरी थी। शोहदा के घरों में ना वज़ीर आला गए, ना सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई गया। तहरीक इंसाफ कहती है तालिबान या दहशतगर्दों से बातचीत का रवैया रखना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की शंघाई में मफाहमत की 3 यादाश्तों की दस्तखत की तकरीब में शिरकत। ज़राई पैदावार, खुराक और किसान के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत के मुआहिदे। सदर जरदारी की शंघाई में चीनी माहौलियाती टेक्नोलॉजी कंपनी की सरबराहान से मुलाकात। सदर जरदारी PC सेक्रेटरी से भी मिले। सदर मुमलिकत ने कहा मुखालफत और दुश्मन अनासिर पाक चीन दोस्ती को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो की भी मुलाकात में शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की चीन की तामीराती कंपनी के वफ्द समेत अहम शख्सियात से मुलाकात। शंघाई में होने वाली मुलाकातों में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी समेत अहम मनसूबों पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की काबिलियत को सराहा। बीस बरस कबल 200 ट्रेनें चलती थी, अब सिर्फ 100 ट्रेनें ही चलती हैं। सेक्रेटरी रेलवे का सैनेट की कायमा कमेटी रेलवे के इजलास में इंकशाफ। बताया फाइनेंशियल और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत है, मसाइल का सामना है। कराची से 8 से 9 एक्सपोर्ट ट्रेनें चला रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में फ्री ट्रेनें लेकर जा रहे हैं। कामिल अली आका ने पूछा रेलवे आउटसोर्स क्यों की जा रही है जब पहली ही ट्रेन अदालत में चली गई। रुबीना खालिद ने कहा ट्रेन को आउटसोर्स करना समझ नहीं आता, जापान ने ट्रेन को आउटसोर्स नहीं किया। इंसानी स्मगलिंग के लिए नया तरीका वारदात। 22 अफराद पर मुश्तमिल जाली फुटबॉल टीम सियालकोट एयरपोर्ट से जापान पहुंच गई। दस्तावेजी जाल दस्तयाबिद होने पर तमाम अफराद को वापस डिपोर्ट कर दिया गया। FIA के मुताबिक स्कैंडल में मुलव्वस मुलजिम मलिक वकास को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना FIA गुजरावाला में मुकदमा दर्ज। तमाम अफराद को फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों की तरह तरबियत दी गई। मुलजिम ने फीकस 40 लाख रुपए वसूल किए। गुज़िश्ता बरस जनवरी में भी जाली फुटबॉल टीम के 17 अफराद को जापान भिजवाया। मुलजिम का इंकशाफ।